शापित गांव। भूतिया हवेली का रहस्य। गहरी रात थी। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवा सरसराहट के साथ बह रही थी। गांव के बाहर बनी उस वीरान हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरे में झांकती परछाइयां किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थीं। गांव वाले इसे ठाकुर हवेली कहते थे, लेकिन दशकों से यहां कोई नहीं गया था। कहते हैं जो भी हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन इस बार एक पत्रकार रवि मेहरा और उसके साथी इस रहस्य से पर्दा उठाने का इरादा कर चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। नारायणपुर गांव उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन एक अजीब सा डर उनके चेहरों पर हर समय साफ झलकता था। सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि रात में खिड़कियां बंद कर लें और बाहर झांकने की भी भूल न करें। गांव की पार्वती दादी, जो 90 साल की थीं, ने रवि को चेतावनी देते हुए कहा, बाबू, हवेली के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। जो गया वो लौटा नहीं। रवि ने हंसते हुए कहा, दादी, ये सब अफवाहें हैं। अगर हवेली में भूत होते तो मैं जिंदा कैसे खड़ा होता। दादी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो खुद तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। रवि ने यह सुनकर हल्का सा डर महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने और उसके दोस्तों अजय, नेहा और रोहन ने तय कर लिया कि वे इस हवेली के रहस्य को उजागर करके रहेंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि ठाकुर रणवीर सिंह इस हवेली का मालिक था। ठाकुर बाहर से एक सम्मानित जमींदार लगता था, लेकिन असल में वह एक दरिंदा था। वह गांव की मासूम लड़कियों को हवेली में लाकर उन्हें अपनी कैद में रखता था। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में दफन हो जाती थीं। एक दिन गांव वालों को ठाकुर की क्रूरता का पता चला। उन्होंने मिलकर हवेली को घेर लिया और आग लगा दी। ठाकुर और उसकी हवेली में कैद मासूम लड़कियां जिंदा जल गईं। मरने से पहले उन लड़कियों की चीखों ने हवेली की ईंटों तक को दहला दिया। गांव के पुजारी ने बताया था कि मरने से पहले उन आत्माओं ने श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे वही दर्द मिलेगा जो हमें मिला। तब से रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, किसी लड़की के रोने की, किसी के चीखने की और कभी कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। रवि और उसके दोस्तों ने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में जाने की तैयारी कर ली। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने हवेली का जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजा झां की डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही रोहन अचानक चिल्ला उठा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद थी। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रवि हटा रहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे हवेली के एक कमरे में दाखिल हुए, वहां की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखा, हम अभी भी जिंदा हैं। अभी कमरे की छत से खून टपकने लगा। अजय घबरा कर बोला, यह खून कहां से आ रहा है। अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी। उसके बाल खुद खुद हवा में उठ गए, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। अजय और रोहन ने मिलकर नेहा को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और नेहा हवा में कुछ सेकंड तक लटकी रही, फिर जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त हवेली की सबसे बड़ी खिड़की जोर से खुली और एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखाई दी। वह हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी,
हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। अचानक कमरे की लाइट्स जोर जोर से जलने बुझने लगीं। रवि ने अपनी कैमरा लाइट ऑन की तो देखा कि चारों तरफ कई परछाइयां खड़ी थीं। ये वही लड़कियां थीं जो ठाकुर की हवेली में मारी गई थीं। उन्होंने जोर से चीखना शुरू किया, हमें बदला चाहिए। तभी ठाकुर रणवीर सिंह का भूत भी प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और वह डरावनी हंसी हंस रहा था। ठाकुर की आत्मा ने कहा, जो मेरी हवेली में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर भगवत गीता का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे हवेली की दीवारें हिलने लगीं, आत्माएं जोर से चिल्लाने लगीं। आखिरकार जोर का विस्फोट हुआ और पूरी हवेली जमीन दोज हो गई। रवि और उसके दोस्त इसी तरह जिंदा बचकर गांव लौट आए। लेकिन जब उन्होंने कैमरा देखा तो उसमें रवि के ठीक पीछे खड़ी एक लड़की की परछाई साफ नजर आ रही थी। क्या वे सच में भूतों से बचकर निकले थे, या वे अभी भी किसी अनजान साए के शिकार थे? असली रहस्य अभी बाकी था। शापित गांव, भूतिया हवेली का रहस्य। गांव का खौफनाक इतिहास। गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव रामगढ़ बाहर से देखने पर एक आम गांव की तरह ही लगता था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी राय हवेली, जो गांव के बाहरी हिस्से में घने पेड़ों के बीच बनी थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय वहां किसी के चलने की आहटें आती हैं, रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार वहां किसी अजनबी की परछाई भी दिखती है। कहते हैं 100 साल पहले यह हवेली ठाकुर प्रताप सिंह की थी। वह बेहद क्रूर इंसान था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीन हड़प ली थी और जो उसका विरोध करता वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी हवेली शापित हो गई। गांव वालों का कहना था कि ठाकुर की बेटी रूप कल्ला, जिसे वह अपनी संपत्ति की तरह रखता था, किसी गरीब लड़के से प्यार कर बैठी। जब ठाकुर को यह पता चला तो उसने उस लड़के को अपने नौकरों से मार डलवाया और उसकी लाश को हवेली के कुएं में फेंक दिया। उसके बाद किसी ने रूप कल्ला को कभी नहीं देखा। कुछ कहते थे कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कुछ का मानना था कि ठाकुर ने उसे भी मार डाला। लेकिन उस रात के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठाकुर को अक्सर अपनी बेटी के रोने की आवाजें सुनाई देती। नौकरों ने हवेली छोड़ दी क्योंकि वे कहते थे कि रात के समय कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कमरे में खींचने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों बाद ठाकुर पागल हो गया और एक दिन उसकी जली हुई लाश हवेली के आंगन में मिली। कोई नहीं जानता कि उसे जलाया गया या उसने खुद आग लगा ली। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह डरावनी घटनाएं तब दोबारा शुरू हुईं जब 4 दोस्त आकाश, रोहित, निधि और सिम्मी इस गांव में आए। वे सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी और उन्होंने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात के 10 बजे वे चारों अपने टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंड का एक अजीब एहसास हुआ, जबकि बाहर गर्मी थी। हवेली के अंदर हर जगह जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके कैमरों की बैटरियां अचानक खत्म होने लगीं। तभी सिम्मी को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे।
निधि और सिम्मी डर के मारे रोने लगीं, लेकिन आकाश और रोहित ने सोचा कि यह कोई हवा के कारण हुआ होगा। तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रोहित ने जैसे ही टॉर्च उसकी तरफ की, लड़की गायब हो गई। लेकिन तभी एक चीख गूंज उठी। निधि की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, लेकिन आवाज किसी और ही दुनिया की थी। डर के मारे वे सभी भागकर बाहर निकलने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे। चारों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी आकाश को याद आया कि गांव वालों ने हवेली के कुएं के बारे में बताया था। वे दौड़कर हवेली के आंगन में पहुंचे और कुएं में झांकने लगे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च डाली, उन्हें अंदर कुछ सफेद चमकता दिखा। अचानक कुएं से एक बेजान सड़ी गली लाश बाहर तैरने लगी। अभी निधि की आंखें पलटीं और वह अजीब सी आवाज में बोलने लगी, तुम लोग यहां नहीं आ सकते, ये मेरी जगह है। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। सिम्मी डर से बेहोश हो गई। रोहित और आकाश ने किसी तरह निधि को पकड़ा और एक पुराना लोहे का दरवाजा तोड़कर हवेली से बाहर भागे। बाहर निकलते ही निधि बेहोश हो गई और हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अगली सुबह वे गांव के पुजारी के पास गए, जिन्होंने बताया कि रूपकला की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है। वह किसी को भी हवेली में घुसने नहीं देती। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर हवेली के कुएं की पूजा की और वहां एक यज्ञ किया। तभी से वहां की घटनाएं कम हो गईं, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय वहां कोई लड़की गाने की धीमी आवाज में लोरी गाती सुनाई देती है। क्या वह रूपकला की आत्मा थी? क्या वह आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है? कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी उस हवेली में जाता है, वह या तो पागल होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। यह कहानी सुनने के बाद कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं, तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे?